अच्छा, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि बूट मास्टर में ना बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे थे कि बूट मास्टर को यूज़ कैसे करना है। तो आज एक बार दोबारा देख लेते हैं कि बूट मास्टर में ना जो मसले मसाइल हैं या इंगेजर किस तरह लगाना है, वो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने बूट मास्टर को ओपन करना है। बूट मास्टर को ओपन करना है, उसके बाद इसे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ठीक है जी, स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद आपके पास इस तरह का होम पेज आ जाएगा। सबसे पहले उसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग वाले कॉलम में जाना है। यहाँ से इसकी कनेक्शन स्पीड फास्ट पे है या बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे होगी। आपने इसको हटा के स्लो पे कर देना है, कनेक्शन स्पीड स्लो होगी। उसके बाद सेटिंग में जाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी सेटिंग हुई है वो हुई है वेट बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, और वो मैसेज फॉरवर्ड कर दे। आपने यहाँ से जो टाइम है वो क्या कर देना है, 45 to 60। इसे कम भी कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। 45 to 60 सेकेंड। इसका मतलब है कि एक मैसेज से दूसरे मैसेज के दरमियान में मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के दरमियान में जब मैसेज का टाइम लेगा वो 45 से 60 सेकेंड का लेगा। उसके बाद नीचे हमारे पास एक विंडो है, एक्टिवेट स्लीप बिटवीन सेंडिंग। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हुआ है वो 20 मैसेजेस के बाद 5 सेकंड का डिले ले रहा है। आपने यहाँ पे क्या करना है, 20 को हटा के 10 कर दें और यहाँ पे 60 सेकंड कर दें। ठीक है, 10 मतलब कि 10 मैसेज के बाद 1 मिनट का वो ब्रेक लेगा, रेस्ट मोड में जाएगा, और उसके बाद दोबारा ये 45 से 60 दोबारा उसी प्रोसेस में चला जाएगा। ये सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, जितने भी व्हाट्सएप हैं, पहले ये एक प्रोजेक्ट ऑन हुआ है, इसी तरह इसकी क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल बनाई। इसका नाम P1 रख दिया। ठीक है, इसका यहाँ से P1 रख दिया। एक और प्रोफाइल बनाना चाहें वो बना सकते हैं, इसका P2 रख दिया और इसे यहाँ से ओके कर दिया। अब मेरे पास क्या हुआ कि ये मेन एक ये वाली प्रोफाइल पड़ी हुई है, एक ये मेन प्रोफाइल है और दो ये प्रोफाइल बनी हुई हैं। तो ये दोनों ही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब तीनों एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक मेन ओपन हुई है बूट मास्टर वाली, ये प्रोजेक्ट 1 को ओपन करता हूँ तो ये एक डिफरेंट प्रोफाइल ओपन होती है मेरे पास। इस पे व्हाट्सएप भी आपने अलग लगाना है और एंगेजर जो है वो भी आपने इस पे लगा ले, मेन पे लगा ले, एंगेजर किसी एक पे लगाना। अब यहाँ पे ये देखिए, ये P1 ओपन हुआ है। इसी तरह इस P2 को ओपन करता हूँ तो ये P2 वाला प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये नीचे देखें तो मेरे पास तीनों प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और तीनों प्रोजेक्ट्स डिफरेंट, मतलब नहीं बिल्कुल उस व्हाट्सएप से इसने ओपन होने। एक ये मेन है, इसका ये मतलब बूट मास्टर है, और ये उसका व्हाट्सएप स्कैन हुआ है। इसी तरह आपने क्या करना है, ये दूसरा P1 का प्रोजेक्ट है, ये मैं मेन ओपन करता हूँ यहाँ पे। ये मेरा मेन ओपन है, ये मेन है, और ये प्रोजेक्ट 1 है, ये देखें, और ये मेरा प्रोजेक्ट 2 है। याद ये दे, मेन है वो रेडी हुआ उस पर व्हाट्सएप कनेक्टेड है। ये P1 है, ये लॉग्ड ऑफ है, इस पर कोई कनेक्टेड नहीं है। ये प्रोजेक्ट 2 है, ये भी लॉग्ड ऑफ है। अब आपने क्या करना है, इस मेन पे ऑलरेडी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, P1 पे कनेक्ट करना है। तो ओपन व्हाट्सएप पे जाएंगे, इसे स्कैन कर लें। मैं इसे स्कैन करता हूँ। ये व्हाट्सएप स्कैन हो गई। ये व्हाट्सएप कनेक्टेड हो गया। तो ये सेकंड वाला, पहले वाला ऑलरेडी रेडी था, ये P1 भी रेडी हो गया। अब यहाँ से नीचे ओपन करूँ तो ये P2 मेरे पास ओपन हुआ है, लेकिन ये लॉक्ड ऑफ है। अब इसी तरह क्या करता हूँ, इसे दोबारा ओपन व्हाट्सएप करता हूँ और इसे किसी और व्हाट्सएप के साथ जिसके तो मैंने मार्केटिंग करनी है, मैं इसे क्या करता हूँ, इसे स्कैन कर लेता हूँ।
ये सब सेम व्हाट्सएप चैट नहीं करनी है ये नहीं नंबर? नहीं, डिफरेंट। जितने नंबर से आपने मार्केटिंग करनी है, ये मैंने डिफरेंट, अब दिखाता हूँ। ये डिफरेंट व्हाट्सएप है मेरे। ये एक व्हाट्सएप ये है, ब्लैंक है, बिल्कुल न्यू व्हाट्सएप बना हुआ है, इस पे कोई भी चैट नहीं है। एक ये व्हाट्सएप है, इसी तरह ये दूसरा व्हाट्सएप है, ये देखें, और ये तीसरा व्हाट्सएप है। जी नज़र आ रहे हैं, तीनों ही डिफरेंट व्हाट्सएप हैं। ये कोई और व्हाट्सएप चल रहा है, ये कोई और व्हाट्सएप है, और ये वाला और कोई व्हाट्सएप है। इन तीनों से आपने मार्केटिंग करनी है, तो ये तीन व्हाट्सएप आपके कनेक्ट हो गए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को? जी सर, जी सर, क्लियर है अभी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये देखे, तीनों व्हाट्सएप मेरे यहाँ पे रेडी हो गए। अच्छा, अब क्या है कि आपने यहाँ पे नंबर्स की फाइल अपलोड करनी है। ये प्रोजेक्ट 2 है। यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं पूरी की पूरी फाइल है, क्योंकि आपने मैसेजिंग करने हैं। तो आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक नंबर्स की फाइल जनरेट कर लेता हूँ। ये एक फाइल जनरेट हुई हुई है, यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ +9। ये दूसरी फाइल 500 की जनरेट होगी, और तीसरी मैं जनरेट कर लेता हूँ 1500 की, और ये कर लेता हूँ 03। ये तीन फाइल नंबर की मेरे पास जनरेट होके आ गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहली फाइल ओपन की बूट मास्टर की, यहाँ पे फाइल इंपोर्ट की, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, और यहाँ से डेस्कटॉप। पहली फाइल यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ मैं 500 की, ये आ गई, और यहाँ से कॉलम पे जाता हूँ, और इसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये नेम वाला और ये कॉलम वाला एक नंबर, ये देखे 500 की फाइल आई हुई है। यहाँ पे जी मैसेज टाइप करता हूँ, वही ऑफर, मार्केटिंग कोर्स, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पिक्चर अटैच करनी है, बटन ऐड करना है, वो आप बटन ऐड करना है तो बटन वाले कॉलम में चले जाएं, क्रिएट अ बटन पे गए, ऐड न्यू बटन, जो भी आपने बटन ऐड करना है, यूआरएल का करना है, फ़ोन का यहाँ पे कर देते हैं प्लीज़। प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अब वो नंबर आपने लगाना है जो यहाँ तीनों के साथ कनेक्टेड ना हो। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है, बेसिकली इस नंबर पे आपकी कॉल जनरेट होनी है, तो वो नंबर आपने लिखना है जो इन तीनों के साथ आपने कनेक्टेड नहीं किया, इन तीनों। बिल्कुल सर। ठीक है, आप वो नंबर दे सकते हैं जो आपके क्लाइंट ने दिया है कि भाई मुझे इस नंबर पे कॉल हाँ, करनी कॉल्स क्लाइंट ने कहा जी इस नंबर पे जनरेट होनी चाहिए, वो उसका दें। खुद जनरेट करवा रहे हैं तो अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं कि है। आपकी बिल्कुल सर। कॉल्स उस पे जनरेट हों। मैं एक बार ठीक। दोबारा दोबारा इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो नंबर इन तीनों प्रोजेक्ट्स में अटैच ना हो। तो मैं वो करता हूँ 0303525422। ये मैंने अपना नंबर ऐड कर दिया और इसे को ओके कर दिया। अब क्या होगा कि मेरा कोई व्हाट्सएप यहाँ पे ब्लॉक भी होता है या कुछ भी होता है, तो मेरी कॉल इस नंबर पे जनरेट होंगी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी रिसीव हो रहे होंगे और जनरेट भी हो रहे होंगे। अब आपने व्हाट्सएप का जो मतलब लिंक जनरेट करना है या यूआरएल देना है, तो आपने वो भी इसी नंबर का बना के देना है, ताकि आपको कॉल्स भी इसी नंबर पे आए, और व्हाट्सएप का जो डायरेक्टली अगर किसी ने चैट करनी है वो भी इसी नंबर पे करे। इसे यहाँ से ओके कर दिया, तो ये आपका बटन क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने कोई फ़ोटो अटैच करनी है, तो फ़ोटो वाले कॉलम में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये को फ़ोटो अटैच होगी, ये फ़ोटो अटैच होगी। ये एक मेरा अब रेडी हो गया कि मेरे नंबर की लिस्ट भी अपलोड होगी, मैसेज, और ये पिक्चर, यहाँ तक हो गया। ये एक प्रोजेक्ट मेन जो है, इसके ऊपर नाम P1 लिखा है, P2 लिखा है, इसे मैं मेन कंसिडर कर रहा हूँ।
ये मेरा रेडी हो गया, इसे मिनिमाइज किया, प्रोजेक्ट 1 को ओपन कर लिया, ये P1 हो गया। अब यहाँ पे मुझे नंबर अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर पे मुझे मार्केटिंग कर। अब पहले मैंने 500 वाली लिस्ट अपलोड किया, तो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल किया, ब्राउज किया, और यहाँ से डेस्कटॉप मार्केटिंग, यहाँ से अब पहले 500 वाली की है, ये 1000 नंबर वाली अपलोड कर देता हूँ। ये 1000 नंबर आ गए, इनको कॉलम 0 करता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ। ये अब 1000 नंबर वाली अलग फाइल होगी। अब यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, आपका ये वाला मैसेज सेम हो सकता है कि आप यही मैसेज को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। पिक्चर अटैच करनी है, पिक्चर भी आप सेम अटैच करेंगे। डाउनलोड्स में जाते हैं तो ये वाली पिक्चर थी, ये वाली पिक्चर अटैच कर दी। बटन क्रिएट करना है, सेम बटन क्रिएट करना है आपने। कॉल्स पे जाएंगे, यहाँ पे लिखें प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, और यहाँ पे सेम वही नंबर। सर ये लाजमी तो नहीं है क्या कि आप जो आपने वही एक्शन वहाँ परफॉर्म किया है इसमें भी वही परफॉर्म करें? मार्केटिंग तो एक ही कर रहे होंगे ना। नहीं, मार्केटिंग ये करें होंगे, लेकिन आप उसके अंदर कुछ भी और भी तस्वीर कोई और भी लगा सकते हैं तो उसके लिए अलग मार्केटिंग करें। मतलब अब देखें ना, बेसिकली आपने इंगेजर चलाना है, तो इंगेजर चलाने का एक पर्पस है ना कि एक प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब देखें, आप अब 1000, यहाँ पे मैंने 1000 की लिस्ट अपलोड की है ना, ये तो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई थी। अब 1000 नंबर को आपने मैसेज भेजना है, तो 1000 को एक नंबर से ना भेजें, 1000 की डिवीजन कर दें। मतलब 5 नंबर है ना, तो डिवीजन कर दें 200 में। मतलब 200 को एक सिम से ठीक है। मैसेज जाए, 200 को एक से जाए, 200 को एक से जाए। बेसिकली 1000 को मैसेज तो एक ही जाना चाहिए ना, ज़रूरी नहीं है आप डिफरेंट भेजें। लेकिन बेसिकली देखें, आप डिवीजन कर रहे हैं ना। ठीक हो गया सर, ठीक है, क्लियर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी जी मैं सर। बिल्कुल सर, तो ये क्वेश्चन रेज करने लगा था, तो वो अल्टीमेटली वही सिनेरियो सामने आ गया कि अगर डेली बेसिस पे एक नंबर ऑफ समझ लेके क्वांटिटी है कि आपने 500 को भेजना है, तो जाहिर है आपके पास 12 घंटे या 8 घंटे का आपने स्केड्यूल तय किया हुआ है, और जो टाइम ड्यूरेशन आपने सेट किया हुआ है, जो पॉज उसमें किया हुआ है, तो उसके मुताबिक अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो अगर फर्ज कर लें 400 को आप कर पाते हैं, तो जाहिर है कि जो अदर 100 होंगे वो आपको दूसरी सिम पे ही जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। बिल्कुल इसी तरह है। आप देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही नंबर जनरेट करवाना है। ये बेसिकली मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं एक ही सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट की मैं मार्केटिंग की डिफरेंट ये स्ट्रेटजी है। आप करना चाह रहे हैं जी, आप ये प्रोजेक्ट 1 है, इस पे गारमेंट से रेलिवेंट करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड करें। प्रोजेक्ट 2 पे शूज से रेलिवेंट करना चाह रहे हैं, करें। ठीक हो गया। जी सर, ठीक है। अच्छा, इसे मैं ओके करता हूँ। तो यही मतलब देखें, मैसेज मेरा वही, पिक्चर मेरी वही अटैच, बटन वही क्रिएट, लेकिन नंबर्स डिफरेंट। अब इसी तरह ये P1 था, P2 को आपने ओपन करना है, P2 पे नई लिस्ट अपलोड करनी है, मैसेज सेम, पिक्चर वही, बटन वही। ये तीनों प्रोजेक्ट रेडी हो गए। मैं इसे भी कर देता हूँ। सर पिक्चर्स हम एक से ज्यादा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, भेज सकते हैं। सर ये डाटा नंबर्स का जो डाटा, लेट से एक दफा हमारे पास एडवांस आ गया 1000 का या 2000 का, जो भी हमने कलेक्ट कर लिया, तो आप प्रेफर करते हैं कि अगर एक कैंपेन हमने इन्हीं नंबरों पे चलाई थी, लेट से शूज की चलाई थी, तो वेरी शॉर्ट फ्यूचर में हम दोबारा किसी जैकेट की या किसी और प्रोडक्ट की फिर उन्हीं पे चला दें? चला सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर इसमें वैसे गैप देना या मतलब एक इरिटेशन से बचने के लिए मतलब बेहतर नहीं कि मतलब थोड़ा सा अगर उसमें, अगर देखें, वैसे मैं जनरली एक देखें नहीं सर, वो ऐसे भी तो हो सकता है कि जो पहले 500 नंबर हमने जिस सिम नंबर से सेंड किए थे, इस बार हम वो दूसरी सिम नंबर से वही मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी दूसरी सर देखें, आप अब सही सब ये है, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं जिन 500 को सपोज मैसेज चला गया, मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा उन्हें मैसेज ना जाए। हाँ, जल्दी ना जाए, मतलब कोई
तो मतलब 4 दिन बाद 6 दिन बाद कोई कैंपेन नेक्स्ट हो तो वो चला जाए, लेकिन अगर मेरी वेरी नेक्स्ट डे अगर कोई कैंपेन और चल रही है तो मेरा उन नंबर से दोबारा उन नंबरों को मैसेज ना आए। उसके लिए बेसिकली आप एक एक्सेल मतलब उसकी एक्सेल की एक शीट बनाएं। अगर आप ये डाटा भी रखना चाह रहे हैं, एक्सेल की एक शीट बनाएं, ये नंबर एक्सेल की शीट में कॉपी करें, ठीक है। इन पे आपने मार्केटिंग कर लिया, आपके पास रिकॉर्ड आ गया। अगले दिन आपने 500 को और सेंड करना, तो 500 को उसी एक्सेल की शीट में उनके नीचे पेस्ट करके डुप्लीकेट चला दे। मतलब वो डुप्लीकेट जो नंबर हो उन्हें वो रिजेक्ट कर दे, जो ओरिजिनल नंबर हो उन पे मार्केटिंग कर लें। सर मैक्सिमम लाइफ कितने और लोगों रूल को? के मुताबिक आपका मतलब है जो अकाउंट्स का लाइफ और रूल के मुताबिक जो लास्ट इन हुआ है तो अब फर्स्ट जो है वो आउट हो जाए, यानी कि हम जो अभी मेरे पास इस सिस्टम में ना जिससे आज कर लिए वर्ड है नहीं, मैंने अभी इंस्टॉल करना था तो क्लास का टाइम हो गया, वरना मैं ये दिखा देता। बेसिकली क्या है, उसने मैंने क्लास में बताया भी था, एक एक्सेल की शीट ओपन करें, ये 1500 नंबर की लिस्ट है, ये उधर सेंड कर दें, एक्सेल की शीट में इंपोर्ट कर दें। वो फाइल आपके पास सेव होगी, आपने मार्केटिंग की, ये 1500 नंबर को मार्केटिंग चली गई। अब आपने नए नंबर जनरेट किए, सपोज 500 जनरेट किए, आप कह रहे हैं जी ये जो 1500 में मेरी मार्केटिंग हो चुकी है, इनमें अभी दोबारा ना जाए, तो 500 बिल्कुल न्यू नंबर होने चाहिए। जी बिल्कुल आप एंड वाले नंबर पे जाएं, और एंड वाले नंबर पे जाने के बाद कोई भी अपना मतलब सबसे जो एंड वाला नंबर है ना, उस पे जाके ये 500 की लिस्ट अपडेट कर दें। अपडेट करें तो डाटा वाले मतलब एक्सेल में ना डाटा का एक कॉलम बना होता है, डाटा वाले कॉलम में जाएं तो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ का होता है। वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चलाएं तो वो अगर ऊपर कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो रही है तो वो उन्हें निगलेक्ट कर देता है। वो मैं आपको ना मतलब एक्सेल करके ना मैं वो आपको समझा दूंगा कैसे सर करना है। सर ये ना आप तीसरे चौथे लेक्चर में बता चुके हैं सर हाँ वो मैं बता कि चुका हूँ ये, ठीक है, लेकिन मैं सही साहब आपको दोबारा उस टाइम बता दूंगा ये, जी राइट जी ठीक है। ये बटन ऐड हो गया, इस यहाँ पे पिक्चर ऐड होगी, ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये तीनों मेरे प्रोजेक्ट, ये मेन, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 1, ये तीनों अब बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे और नंबर हैं मेन में, P1 P2 में कोई और नंबर है, P1 में कोई और नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये नंबर मेरे के बिल्कुल मतलब लिस्ट कंप्लीट होगी। यहाँ तक किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले, वरना नेक्स्ट चलते हैं। सर एक बार सिर्फ रिपीट कर दें, वो P1 P2 P3 कहाँ से किया था आपने फाइल में जाना है, बूट मास्टर जी का सर कोई एक प्रोजेक्ट ओपन हुआ हुआ है, फाइल में जाना है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, ठीक हो तो यहाँ पे जो प्रोफाइल का नेम रखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। वो इस ठीक हो तरह की मतलब जो सेव करेंगे वो यहाँ पे इस तरह की वो बन के उसकी अलग से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये जिस पे बूट मास्टर लिखा है इसे मैं कंसीडर मतलब मेन कंसीडर कर रहा हूँ, P1 को प्रोजेक्ट 1 और P2 को प्रोजेक्ट 2, ठीक ठीक है। हो गया अच्छा, अब क्या करना है, अब किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ लें जिस पे इंगेजर चलाना है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप मेन पे चलाएं, ज़रूरी नहीं है P1 पे चलाएं, P2 पे चलाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ लें, उस पे आपने इंगेजर चलाना है, और इंगेजर फिर वो सारों पे चल जाएगा। क्लियर? इसके सर अगर हम बूट मास्टर के ऊपर इंगेजर चलाएं तो वो P1 P2 पे भी चलेगा। मतलब इंगेजर बेसिकली क्या है, इंगेजर किसी एक प्रोजेक्ट पे आपने चलाना है, सब पे नहीं चलाना। मतलब अब देखें सपोज ये है ना बूट मास्टर वाला, इसे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद ये प्रोजेक्ट है, बाकी सब कुछ रेडी है, ये मैं टूल्स वाले कॉलम में चला जाता हूँ। टूल्स वाले कॉलम में गया तो यहाँ पे अकाउंट इंगेजर है, जी बिल्कुल सर, ये अकाउंट इंगेजर आ गया। तो अकाउंट इंगेजर अब ये मैंने मेन पे चलाया, आप प्रोजेक्ट 1 पे भी चला सकते हैं, आप प्रोजेक्ट 2 पे भी चला सकते हैं, यानी किसी एक पे आप चला सकते सर जी किसी एक पे चलाना है, तीनों पे नहीं चलाना, किसी एक पे चलाना है, किसी एक पे और चलाना है, तीनों को लिंक कर देना आपस में। तीनों को लिंक कर देना है। अब वो यहाँ तक क्लियर हो गया? जी आगे सर भी प्रोजेक्ट हो तब भी मतलब अगर ज्यादा भी होते हैं ये तो सात। तीन अब है ना, यहाँ पे जैसे देखें ना, 5 होते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट हैं बेसिकली, इन तीनों पे एंगेजर चलाना है, तो बेसिकली मैंने चलाना एक पे ही है, उन तीनों को आपस में मैंने अटैच करना है, ये नई चीज है सर आज। ठीक है। मतलब मिस्टेक आप कोई ना कोई, मैं कह रहा हूँ कि आप लाजमी कर रहे होंगे जिसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है, अदरवाइज इतना होता है मानता हूँ, लेकिन इतना रैपिडली नहीं होता कि 2-2 नंबर इकट्ठे ही ब्लॉक हो जाएं।
सही। ठीक है। अब ये मेन है, मेन पे चला लें, P1 पे चला लें, P2 पे चला लें, डिपेंड्स अपॉन यू। अब मुझे बताएं मैं किस पे चलाऊं इंगेजर। सर आप मास्टर पे ही चलाएं। मास्टर पे चलाता हूँ, ये मास्टर वाला है, इस पे ओपन करता हूँ, यहाँ के टूल्स में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद अकाउंट इंगेजर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अकाउंट इंगेजर ओपन हो गया तो इसके 3 कॉलम है, एक है इंगेजमेंट, एक है व्हाट्सएप अकाउंट, एक है मैसेजेस। आप सबसे पहले यहाँ पे मैसेजेस पे आ जाएं। मैसेज पे आने के बाद इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल, यहाँ मार्केटिंग सॉफ्टवेयर और यहाँ पे रखी तो थी, यहाँ से आपने चैट अपलोड करनी है। ये चैट ऑलरेडी आप लोगों के पास पड़ी हुई है। मैं ये अकाउंट इंगेजर और यहाँ पे मैसेजेस, इंपोर्ट टेक्स्ट और यहाँ से डेस्कटॉप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर और ये मैसेज फॉर वार्म अप टूल, ये चैट अपलोड की, ये चैट आपके पास सामने आ गई। क्लियर? जी सर। चैट का इतना काम है, आपने अपलोड कर दिया। अब ये व्हाट्सएप अकाउंट पे आ जाएं। इस तरह के पास आपके पास ब्लैंक विंडो ओपन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड अकाउंट करते जाना है। आपने उतने अकाउंट ऐड करने हैं जितने आपने मार्केटिंग के लिए कनेक्ट किए हुए हैं। अब मुझे काइंडली बताइएगा मुझे यहाँ पे कितने अकाउंट अटैच करने चाहिए। 2 सर सर। आपको दो, दो सर। P1 और P2 के दोनों। जिसने 2 का है उसने गलत का है। वो कैसे सर? देखे ना भाईजान, जी सर, वो मास्टर एक मास्टर है, एक प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2, इट्स मीन के 3 यहाँ पे मुझे कनेक्ट करने हैं। सर 3 अकाउंट्स। 3 अकाउंट्स करनी है मुझे। तो मुझे यहाँ पे ऐड अकाउंट, इसका नाम मेन, अपनी कोई भी नाम रख सकते हैं। और ये थर्ड वन वैसे इटसेल्फ नहीं होना चाहिए था, जैसे अगर मेन है तो मास्टर अगर कह लें या मेन क्या है तो। बेसिकली आपकी कंफ्यूजन पता क्या हो रही है, मेन को भी आप छोड़ें। आप ना मेन को भी छोड़ दें। मैं इस मेन को बंद करता हूँ, इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। मैं इसे बिल्कुल बंद करता हूँ, इसे यहाँ से साइड पे करता हूँ। ये प्रोजेक्ट 1 है, इसका मैं एक न्यू प्रोफाइल बनाता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोफाइल, और इसे यहाँ पे कर देता हूँ P3। ठीक है। अब छोड़ दें, सिर्फ ये 3 मैं चला रहा हूँ, P1, P2, P3। इस P3 को ओपन करता हूँ। अब मेन कुछ भी नहीं है, मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं P1, P2, P3। इस पे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप स्कैन करता हूँ। ये मेन वाले चक्कर से ही मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो रही है। ये व्हाट्सएप स्कैन हुआ, ये यहाँ से रेडी हो गया, यहाँ से एक्चुअली हमारे ना माइंड में ये था कि मेन पे जब आप एंगेजर चलाए हाँ, दिया वही देखें ना, देखें बिल्कुल ठीक है, आपका वैलिड क्वेश्चन है। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वो कर रहा हूँ कि आज के लेक्चर के बाद फिर वो कंफ्यूजन ना रहे। जी बिल्कुल ठीक है। मेन पे मैंने ये 500 की लिस्ट अपलोड की थी, ये हो गया, इससे ओके किया, इंपोर्ट, यहाँ से मैसेज लिखा और ये फाइल अटैच की, डाउनलोड्स, और यहाँ ओके कर दिया। यहाँ तक क्लियर है जी। अब मेरे पास जी सर। बेसिकली क्या है, मेन सब कुछ खत्म, 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक ये P1, P2 और P3। ये लें जी। अब क्लियर है, 3 प्रोजेक्ट्स हैं और तीनों ये हैं P1, P3, P2, P1। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब मुझे बताएं इंगेजर किस पे चलाऊं? P1 P1 पे चलाऊं, 2 पे चलाऊं, 3 पे चलाऊं? P1 पे चला रहे हैं हम। P1 पे चला देता हूँ। ये P1 है, इसके टूल्स वाले कॉलम में गया,
अकाउंट एंगेजर में गया तो ये अकाउंट एंगेजर ओपन हो गया। सबसे पहले मुझे चैट अपलोड करनी है, मैसेज वाले कॉलम में गया, इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल की, डेस्कटॉप मार्केटिंग और ये वार्म अप टूल्स, चैट अपलोड हो गई। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अच्छा, अब व्हाट्सएप अकाउंट में आ गया। यहाँ पे ऐड अकाउंट करने हैं, तो कितने मुझे करने हैं? 3 सर। 3। जी, 3 ऐड अकाउंट P1, ऐड अकाउंट P2, ऐड अकाउंट P3। 3 अकाउंट अटैच हो गए। ठीक है, अब जो P1 है इसे स्कैन करें, P2 है इसे स्कैन करें, P3 है इसे स्कैन करें। क्लियर हो गया? यहाँ पे बेसिकली नंबर कौन से, अब कौन से स्कैन करने हैं बताएं जरा। सर इसमें आपने वही सर नंबर जो स्कैन प्रोफाइल करना है क्रिएट P1 के ऊपर जो आप जिस पे आप चला रहे हैं। हाँ, आप यही करें कि जो P1 के साथ आपने कनेक्ट किया है P1 के साथ कर दें, जो P2 के साथ किया उसे P2 के साथ कर दें, जो P3 के साथ किया उसे P3 के साथ कनेक्ट कर दें। क्लियर हो गया? सर नंबर्स जो आपने P1 P2 P3 में डाले। अब देखिए, ये P1 लिखा हुआ है, जी जी ये P1 लिखा हुआ है, जी जी। इसका जो व्हाट्सएप है सेम वही आपने यहाँ पे स्कैन करना है P1 में। ओके ये ठीक है। P2 है, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है आपका P2, इसका जो व्हाट्सएप है P2 वाला, वो P2 वाला व्हाट्सएप आपने यहाँ पे स्कैन करना है। इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी सर, आगे समझ। कोई कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लें। मतलब सर ये हम एक ही मोबाइल में यहाँ पे भी हमने वही इंगेज करना है जो हमने वहाँ पे मतलब P1 का जो P1 पे कनेक्ट किया आपने वही P1 यहाँ पे करना है, ठीक जो है। P2 पे किया है वही P2 वाला व्हाट्सएप यहाँ पे स्कैन करना है। अब इस सिंपल सी एग्जांपल कि आपका एक व्हाट्सएप 2 जगह पे कनेक्ट हुआ है, ठीक हो गया सर। एक व्हाट्सएप 2 जगह पे कनेक्ट है, एक इंगेजर पे, एक इधर मेन प्रोफाइल में। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सर, क्लियर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पूछें, कोई है पूछ लें। नहीं सर एक व्हाट्सएप 2 जगहों पे कैसे, थोड़ा बता दीजिए। अभी भी है, देखें ये P1 मैं दिखाता हूँ। P1 पे मैं देखता हूँ जी, ये मेरा प्रोजेक्ट है, कौन सा है, ये P1 है, ठीक है। इस पे मैं देखता हूँ जी मेरा व्हाट्सएप कौन सा कनेक्टेड है, ये व्हाट्सएप है। मैं क्या करता हूँ, इसे बैक जाता हूँ, ये दोबारा जैसे आपने इसे लिंक किया ना, जैसे स्कैन किया, इसी तरह टूल्स वाले कॉलम को ओपन किया, ये P1 है। इस P1 को दोबारा जाके लिंक डिवाइस पे आप स्कैन करें। ये देखें, ये व्हाट्सएप यहाँ पे स्कैन हो रहा है। रमजान साहब देखें, ये व्हाट्सएप स्कैन हुआ और ये इस व्हाट्सएप को देखें, दोनों व्हाट्सएप सेम होंगे। जी सर। 2 जगह पे कनेक्ट हो गए। जी सर। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये मेन जो जिस पे मार्केटिंग कर रहे हैं वो प्रोफाइल है, ये वो प्रोफाइल है जिस पे आपका अकाउंट एंगेजर है। जी सर। अब इसी तरह इसे मिनिमाइज किया, P2 पे आ गए, तो P2 पे आप स्कैन करें, यहाँ पे आके P2 में देखें पहले कौन सा व्हाट्सएप है, आपको आइडिया हो जाएगा ये मेरा व्हाट्सएप है। ये P1 है, इसे मिनिमाइज करें, ये P2 है, इसके ओपन व्हाट्सएप करें, तो ये वाला है जिसमें कोई भी चैट नहीं है, न्यू नंबर है मेरा कोई, तो मुझे आइडिया होगा कि न्यू नंबर मेरा कौन सा है। मैं उसे क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ, अकाउंट एंगेजर में जाता हूँ, P2 वाले में, इसे मैं यहाँ से स्कैन कर देता हूँ। वैसे सर एक टिप्स के तो पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपने जो नंबर व्हाट्सएप
का बनाया हुआ है उसी नंबर से P1 के बजाय उसी नंबर को सेव करें ताकि वो आपको जो है उसी को कर लें, उसी को कर लें। हाँ, उसमें ये होता है ना कि हमें पता है कि इस व्हाट्सएप का नंबर जो है ना यहाँ वो पे भी आप इस्तेमाल हो रहा है। देखें अफजाल साहब, वो आप पे आप किस तरह याद रखते हैं। मुझे P1 P2 मैंने उसके अकॉर्डिंगली बता दिया, आपको जैसे आप उस जी बिल्कुल। कन्वीनियंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें P2, ये P2 का व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। रमजान साहब क्लियर हुआ? जी सर, वो अब बताएं और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। किसी का भी है भाईजान पूछ लें, बिल्कुल बिला झिझक, कोई भी नहीं। इतना एक्सप्लेन किया ना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए। सर मेरा ख्याल जिस तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया है तो हर चीज़ क्लियर हो गई आई थिंक। ठीक है, अच्छा। इसी तरह आपने यहाँ पे P3 को भी कनेक्ट करना है, उधर से P3 का देख लेके यहाँ पे P3 भी कनेक्ट हो गया। अब आपके ये व्हाट्सएप यहाँ पे, इसे भी कर लेता हूँ। आप अपने एक व्हाट्सएप को 4 डिफरेंट जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, ये P3 वाला प्रोजेक्ट है, इसकी ये व्हाट्सएप है, और ये देख लें, सेम है व्हाट्सएप। मतलब मैंने क्या किया है, एक व्हाट्सएप को दो जगह पे कनेक्ट किया है, मेन प्रोफाइल में भी, इंगेजर में भी। अब मेरी क्या हो गया कि मैसेजेस भी रेडी हैं, अकाउंट्स भी रेडी हैं। अब इंगेजमेंट में आ जाता हूँ। अब इंगेजमेंट में आने के बाद यहाँ पे डिले देना है मैंने 10 to 30 सेकंड का। मतलब ये अपने नंबर्स पे भी जो डिले आ रहा है एक नंबर से दूसरे नंबर पे, वो 10 से 30 सेकंड का डिले आ रहा है कि 10 से 30 सेकंड में एक नंबर पे मैसेज आएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये मेरा अकाउंट इंगेजर भी रेडी है, मेरे ये प्रोजेक्ट भी रेडी हैं, सब मतलब एवरीथिंग इज ओके। मुझे सिर्फ अब स्टार्ट करना है। सर जो डिले टाइम है वो सेम रखना पड़ेगा हमें इंगेजर में भी और जो दूसरे अकाउंट्स में भी? नहीं, ये टाइम आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे 10 to 30 सेकंड किया है, आप इसे 20 to 40 कर दें, 20 to 30 रहने दें, आपकी मर्जी। वैसे एक स्टैंडर्ड क्या रखते हैं आप? मैं जो रखता हूँ, मैं 10 to 30 रखता हूँ इसे। ठीक सर। यहाँ तक क्लियर? जी सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सर इसमें वैसे प्रेफरेबल यही नहीं है, सॉरी, कि अगर जिस तरह उधर से एक मैसेज जा रहा है तो इधर से इंगेजर से भी मैसेज जा रहा है, तो दोनों का टाइम जो है वो इक्वल रहे उसमें? प्रेफरेबल नहीं, इसमें पता क्या है, उसमें क्या है कि एक प्रोजेक्ट पे वो आपने डिले लगाया हुआ 40 to 60 सेकंड का, ठीक है। लेकिन उसमें मतलब ये है, किसी नंबर्स पे ना मतलब 40 सेकंड में मैसेज जा रहा है, सेम दूसरे नंबर पे वो 42 सेकंड में डिलीवर कर रहा है, किसी और नंबर पे 55 सेकंड में डिलीवर कर रहा है। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने देखें जी 45 से 60 सेकंड का टाइम लगाया ना, वो फ्रैक्शन, जी वो जो फ्रैक्शन में आ जाएगा उधर टाइम। जी बिल्कुल। आप उसके साथ कभी भी मैनेज नहीं कर सकते कि आप इस टाइम को उसके साथ मैनेज कर दें, ठीक है। क्योंकि वो तो अप्रॉक्सीमेट है ना, 15 सेकंड का उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो वो पहला को 2 सेकंड का डिफरेंस दे रहा है, अगले को बेशक 8 सेकंड का दे रहा हो, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ से डिले 10 to 30 सेकंड का ये हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट, सबसे पहले अब बिल्कुल रेडी है, इंगेजर भी, प्रोफाइल भी, सारा कुछ रेडी है। आपने यहाँ पे अकाउंट इंगेजर में स्टार्ट कर देना है। जैसे स्टार्ट करेंगे, ये देखें, ये टाइम बता रहा है, इस नंबर से मेरे इस नंबर पे मैसेज गया और ये वाला मैसेज गया, ये स्टार्ट हो गया। इसे मिनिमाइज करें, यहाँ पे जो प्रोफाइल ओपन हुई है इस पे सेंड नाउ पे जाएं, यहाँ पे ब्लाइंड पे ओके करें, स्टार्ट कर दें, ये भी स्टार्ट हो गया। इसी तरह ये P1 है, इसके सेंड नाउ पे जाएं, ब्लाइंड पे जाएं, इसे स्टार्ट कर दें। इसी तरह ये है, इसके ब्लाइंड नाउ पे, इस पे जाएं, सेंड पे जाएं, इसे स्टार्ट कर दें, ये स्टार्ट हो जाएगा। आपका सबसे पहले ये देखें, इंगेजर चल रहा है,
इंगेजर पे क्या, अब यहाँ पे देखिए इस नंबर से इस नंबर पे मैसेज गया, फिर इस नंबर से इस नंबर पे मैसेज गया और ये वाला मैसेज हो गया, ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उधर से आपकी मार्केटिंग हो रही है। अब ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये एक मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, ये मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, इस पे आऊँ तो ये मैसेज रिसीव हो रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उधर मीन्स से आपने ट्रैफिक ऑन कर दी है, जी ट्रैफिक सिग्नल आपने हाँ ग्रीन कर दिया है। यही ना कि मेरी वो मतलब कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हुई हुई है। राइट सर।